नमस्कार भक्तजनों। भाई दूज के शुभ अवसर पर आप सभी भक्तजनों को अभिनंदन है। अगर हमारे इस चैनल पर आप पहली बार वाचिंग कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, ऑल बेल आइकन को दबा दीजिएगा, साथ साथ फुल वाचिंग कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह आप लोगों को जल्दी पहुंचेंगे। आज मैं बताता हूं भाई दूज का जो एक नियम होते हैं, किस तरह इसके थाली सजाया जाता है, क्या शुभ मुहूर्त है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस साल जो है 2023 में 15 नवंबर को ये त्यौहार रखा गया है और इसका जो है शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। तो इसका जो भाई को जो टीका लगाने के शुभ मुहूर्त है 10:45 से शुरू होगा और 12:05 तक पर ये खत्म हो जाएगा। यानी कि फिर से मैं बता देता हूँ, 10:45 से शुरू होगी और इसके बाद 12:05 पर ये संपन्न हो जाएगा। तो 15 नवंबर का ये आपको त्यौहार मनाया जाएगा। तो ये कैसे करें इस पूजा, इन सभी चीज़ के बारे में आज मैं विशेष रूप से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इस बार त्यौहार 15 नवंबर को मनाया जाता है भाई दूज, जो इसका डेट रखा गया कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर। हर साल ये साल भाई बहन के त्यौहार भाई दूज मनाया जाता है और इस बार 15 नवंबर को मनाया जाएगा। मैं बार बार इसको मैं आपको रिप्ले कर दीजिए, अगर कहीं कर दिए हैं, कहीं पर त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। तो आज इसके बाद मैं बता देता हूं कि इसका भाई दूज का जो एक विशेष एक होता है कथा और इसका मंत्र क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। तो हिंदू वर्ष के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है, जो द्वितीय तिथि आपकी इस बार 15 नवंबर को है। ठीक है, तो इस दिन बहन अपने भाई की घी की टीका लगाती है और इसके खुशहाल जीवन की कामना करती है। भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ उपहार भेंट करते हैं। भाई दूज को यम द्वितीय भाई भी कहा जाता है क्योंकि इस पर्व की कहानी मृत्यु की देवता यमराज से जुड़ी है। इसके बाद कैसे करें, मतलब थाली सजाएं। भाई को जो आप भाई दूज को मनाइएगा, थाली कैसे सजाइएगा। सबसे पहले थाली में सबसे पहले सिंदूर रखिएगा, ऐसे सिंदूर रखिए जो कभी घर में ये प्रयोग ना हुआ हो इससे पहले। इसके बाद फूल रखिएगा, साबुत वाले चावल रखिएगा, कुछ दाने रखिएगा और चांदी का सिक्का, पान का पत्ता, सूखा नारियल का गोला, फूल और माला और कलवा, मिठाई, दूध। इसके बाद घास और केला रखिएगा, यानी दूब घास, समझ में आ गए इन सभी चीज़ों के बारे में। और इससे अगर आप चाहते हैं और इसके अलावा अगर सामग्री रखें थाली में तो रख सकते हैं। और इसके जो विशेष किस तरह करें पूजा, इन सभी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले बहनें सुबह जल्दी उठकर स्नान कर भगवान विष्णु और गणेश जी की आराधना करें। तांबे या पीतल के लोटे में गंगा जल रखें और इसमें अक्षत और फूल डालकर सूर्य को जल अर्पण करें और व्रत की शुरुआत करें। इसके बाद घर या आंगन में आटे का चौका बनाएं और शुभ मुहूर्त में अपने भाई को चौका पर बिठाएं। सबसे पहले भाई के हाथों की पूजा करें। भाई के हाथों से सिंदूर और चावल के लेप लगाया जाता है। इसके बाद भाई के हाथों में पान के 5 पत्ते, सुपारी और चांदी की सिक्का रखा जाता है। फिर भाई के हाथ पर कालवा बांधा जाता है। बहन कालवा बांधते हुए भाई के दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना के लिए मंत्र पढ़ती है। कहीं कहीं बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी जाती है। फिर इसके बाद कालवा बांधती है और सूर्यास्त के बाद यमराज के नाम का चौमुखी दिया जलाकर घर से बाहर रखे। ऐसा करने से भाई का उम्र लंबी होती है। तो हम अगर भाई दूज पर कौन सा ऐसा मंत्र का उच्चारण करें, इन मंत्रों का आप ध्यानपूर्वक सुने। भाई दूज के दिन टीका करते समय बहन के भाई के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को और सुभद्रा पूजे कृष्ण को। गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बढ़े फूले फले। इन मंत्र को आप उच्चारण करें। पुनः इसको एक बार रिप्ले कर देते हैं। भाई दूज के दिन टीका करते समय बहन को भाई के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को और सुभद्रा पूजे कृष्ण को। गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बढ़े फूले फले। इन मंत्रों का आप उच्चारण कीजिएगा। और इसके विशेष जो कथा है, कथा आपको मैं बताता हूँ। भाई दूज का जो विशेष कथा है आप लोग धैर्यपूर्वक सुने। सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतान थी। पुत्र का नाम यमराज और पुत्री का नाम यमुना थी। संज्ञा सूर्य का तेज सह न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव नहीं था, लेकिन यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती और तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती, किंतु व्यवस्था तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर न जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीय को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर
जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए और उन्हें भोजन करवाया तथा तिलक लगाए। यमराज ने चलते वक्त बहन यमुना को मनवांछित वरदान मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया कि यमुना ने कहा, यदि आप मुझे वर देना चाहते हो तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रत्येक वर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका अतिथि स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे अपना भय न रहे। इसी साथ उन्हें यह भी वरदान दिया जाता है कि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाते हैं और यमराज के प्रकोप से बच पाएंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया, तभी से इस दिन भाई दूज के नाम से मनाया जाता है और माना जाता है। इसके बाद यमुना जी की आरती कीजिएगा। यमुना जी का आरती अब विशेष इसमें दिया गया है। अगर आप यमुना जी का आरती नहीं करते हैं तो ये आपका भाई दूज अधूरा रह जाएगा। ओम जय यमुना माता, हरि ओम जय यमुना माता, जो यो नहावे फल पावे, सुख सुख की दाता। ओम पावन श्री यमुना, जल शीतल अगम बहे धारा, जो जन शरण से कर दिया निस्तारा। ओम जो जन प्रातः ही उठकर नित्य स्नान करे, यम के त्रास न पावे, जो नित्य ध्यान करे। ओम कली काल में महिमा तुम्हारी अटल रही, तुम्हारा बड़ा महत्व चारों वेद कहीं। ओम आन तुम्हारे माता प्रभु अवतार लियो, नित्य निर्मल जल पीकर कंस को मार दियो। ओम नमो मात भय हरनी, शुभ मंगल करनी। ओम बेचैन भय है तुम बिन बेतरनी। ओम ओम जय यमुना माता, हरि ओम जय यमुना माता। इन यमुना माता जी की आरती कीजिएगा, वो भी आप अपनी लय में, जैसे कि आरती करते हैं ओम जय यमुना माता, हरि ओम जय यमुना माता, ऐसी आप लय में कीजिएगा आरती। इसके बाद यमुना माँ की चालीसा कीजिएगा। इसके बाद आपका जो भाई दूज होगा वो संपन्न हो जाएगा। फिर से मैं बता देता हूँ भक्तजनों, इस बार जो भाई दूज जो होगा, जो आपको इस बार 15 नवंबर को मनाया जाएगा, जो कि इसका शुभ मुहूर्त है जो मैं बता दी है। फिर से मैं बता देता हूँ कि इसकी जो शुभ मुहूर्त है आपको रखा गया है, यानी कि 10:45 से शुरू होगा और 12:05 पर संपन्न हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, भक्तजनों, अगर हमारे से कई तरह की त्रुटि हो जाए तो आप क्षमा कीजिए। आज इसी चैनल पर समाप्त करता हूँ और इसके बाद अगली वीडियो आप लोगों को फिर से मैं बना करके आप लोगों तक भेजूंगा। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। भाई दूज के शुभ अवसर पर भाई दूज के लिए आप लोगों को नमस्कार।